हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसमें हम करेंगे क्या क्या वो पहले आप डायग्राम से देखिए। मान लीजिए हमारे पास h हाइट है, h हाइट की एक बिल्डिंग है, वहाँ से हमने कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन में सीधा फेंकना है। यहाँ से इस हाइट से u वेलोसिटी से हमने बॉडी को फेंक दिया, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है जी। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, h इज द हाइट। तो अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर तो ये बॉडी सीधा ही मूव करेगी, फिर तो इसका लीनियर डायरेक्शन में ही मोशन होगा, ये अर्थ पे आएगी ही नहीं अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को 0 मान लें। बट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसका मोशन क्या हो जाता है, कुछ इस तरह का इसका मोशन हो जाता है। तो हमने यहां पर पता करना है कि जिस बॉडी को हमने h हाइट से u वेलोसिटी पे फेंका है वो कितनी आगे जाके गिरेगी, मींस के उसकी रेंज निकालनी है। रेंज कितनी है, कितनी आगे जाके वो बॉडी गिरेगी। तो ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी आगे जाके गिरेगा, r निकालना है हमने। दूसरा हमने निकालना है कि h हाइट से u वेलोसिटी से जब हमने बॉडी को फेंका तो वो कितना टाइम एयर में रहेगी। तो हमारी दो कैलकुलेशन है यहां पर, r की मींस रेंज कैलकुलेट करनी है, और सेकेंडली हमने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों चीजें हमने पता करनी है। तो हमें पता क्या होगा, h पता है, h इज नोन एंड u इज नोन। एक और चीज हमें यहां पर पता है, वो क्या है, जो इसको नीचे को लेके गई है, दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें पता है। तो तीन चीजें हमें पता है, u, g एंड h ये नोन है, r एंड t हमने पता करनी है। तो उसके लिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें यूज होंगी 3 काइनेमेटिक की इक्वेशंस, वो हम पहले लिख लेते हैं कि 3 इक्वेशंस होती क्या हैं। v इज इक्वल टू दी u प्लस ए टी, ये थी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमने यहां पर वेलोसिटी की तो बात ही नहीं की, तो इस इक्वेशन को अभी हम नहीं अप्लाई करेंगे यहां पर। और क्या इक्वेशन होती है वहां पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2as। इस इक्वेशन को भी नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि v को तो हमें जरूरत ही नहीं है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू दी यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अब हम यूज कर सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर हम मोशन लेते हैं, एक्स डायरेक्शन मोशन। तो हमने अपनी डायरेक्शंस को, बिकॉज इसका प्लेन में है मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कौन सा है, मोशन इन ए प्लेन। तो इसके मोशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं x, एंड इस डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन को हम मान लेते हैं y। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की, u। x डायरेक्शन में ये टाइम कितना रही एयर में, यहां पर जाके इसका मोशन खत्म हो गया, तो tx इज द टाइम ऑफ फ्लाइट t। एंड x डायरेक्शन में इसका मोशन हुआ कितना इस t टाइम में, tx टाइम में, दैट इज r। तो sx इज इक्वल टू दी r, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में इस बॉडी की, ये वाली बॉडी की जो हमने यहां से फेंकी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि x डायरेक्शन में ये इसको एक्सेलरेशन मिली है या रिटार्डेशन। एक्चुअली में x डायरेक्शन में ना ही तो इसको एक्सेलरेशन मिली है और ना ही रिटार्डेशन, बिकॉज g क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो x डायरेक्शन में इसको कोई भी एक्सेलरेशन और कोई भी रिटार्डेशन नहीं मिली। तो ax इज इक्वल टू दी 0 एंड vx इज इक्वल टू दी इनिशियल वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है यहां पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ax इज इक्वल टू दी 0। अब हमने सिंपल वेलोसिटी का रिलेशन लगा देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी x डायरेक्शन में, ux इज इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट sx डिवाइडेड बाय tx। दैट इज हमारे पास एक रिलेशन बन गया यहां पे, u इज इक्वल टू दी r डिवाइडेड बाय t।
तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए अभी, बिकॉज इस इक्वेशन में यहां पर हमारे पास u तो नोन है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी वेलोसिटी से फेंकना है वो हमें पता है, बट r एंड t अननोन्स हैं। एक इक्वेशन में अगर दो अननोन्स हैं, एक चीज नोन है, तो इससे बात नहीं बनेगी। इसका मतलब हमें यहां पर अब दूसरी इक्वेशन भी बनानी होगी। तो अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। उसके लिए हम लेंगे वाई डायरेक्शन मोशन। इस इक्वेशन को नोट करके रख लीजिएगा साइड में। वाई डायरेक्शन मोशन। तो अगर हम यहां पर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। शुरू में तो सारी की सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आई किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने बॉडी को एक्सेलरेट किया वाई डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू दी, हमने नीचे को वाई को पॉजिटिव मानना है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज जी, ग्रेविटी। ओके, देन टी वाई, कितना टाइम ये वाई डायरेक्शन में एयर में रही है, तो ये टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। एंड वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है वाई डायरेक्शन में? दैट इज ये नीचे को कितना गई बॉडी? एच। एच इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, एच। तो अब हमारे पास पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तो अब हम लगाएंगे यहां पे इनमें से कोई फॉर्मूला। तो हमें v की तो जरूरत ही नहीं है कि इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला एस वाई का। एस वाई इज इक्वल टू दी यू वाई टी वाई प्लस 1/2 ए वाई टी वाई का स्क्वायर। तो इसमें देखिए वैल्यूज पुट कीजिए अभी। एस वाई इज इक्वल टू बी एच, यू वाई इज 0, सो ये टर्म तो 0 हो गई हमारी। 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में एच जी हमें नोन है बट टी अननोन है, तो यहां से टी निकल गई हमारी। टी क्या आ गई हमारे पास? 2h बाई जी टी स्क्वायर। तो टी हमारी हो गई 2h बाई जी का अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मींस ये जो हमारी बॉडी है ये कितना समय एयर में रहेगी वो h पे और g पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट से फेंक रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। तो ये इस t से अब हम रेंज भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी आगे जाके गिरेगी। तो u थी हमारे पास r बाई टी फर्स्ट इक्वेशन में, एंड r हमारे पास इक्वल होगी u इंटू टी, दैट इज u इंटू 2h बाई जी। तो ये अब हमारे पास आ गई रेंज। तो रेंज का ये जो फॉर्मूला है उसमें u, h एंड g हमें नोन है। तो इसका मतलब अगर हमें u, h एंड g पता है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये बॉडी कितना समय एयर में रहेगी और कितनी दूर जाके गिरेगी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें हमने किया टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। तो अब हम दोस्तों इसमें करेंगे ट्रैजेक्टरी। ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो इस पाथ पे मैंने 2 पॉइंट मान लिए x, y, एक पॉइंट मान लिया x, y। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि t टाइम बाद, एक स्मॉल t टाइम बाद मेरी जो बॉडी है वो इस पॉइंट पे पहुंची है। मैंने x एंड y में रिलेशन पता करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इस पाथ की ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो x एंड y में रिलेशन हमने बनाना है। पहले हम करते हैं x डायरेक्शन की बात, जिसमें ux थी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी बिकॉज ना तो ये एक्सेलरेट हुई और ना ही ये रिटार्ड हुई। तो ux इज इक्वल टू दी मोशन x हुआ इस दिशा में, x आगे चली गई बॉडी, डिवाइडेड बाय टाइम t। तो ux की वैल्यू क्या थी? u के इक्वल थी, क्योंकि u ही है ना इनिशियल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में। एंड t इज इक्वल टू दी x बाई यू। ये मेरे पास t की वैल्यू अब बन चुकी है। तो सेकेंडली मैंने y डायरेक्शन में मोशन देखा। y डायरेक्शन में बॉडी नीचे कितना आ चुकी है? y नीचे आ चुकी है। तो इस इक्वेशन में मैंने पुट की एस वाई की वैल्यू y।
ये तो यू वाई तो जीरो है, इनिशियली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो जीरो ही थी। 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में, मैंने पहले लिखा था g, एंड टाइम अभी मैंने लिया है t ही टाइम लिया है। सेम टाइम में बॉडी यहां से t टाइम में यहां पहुंची, तो मैंने x एंड y में रिलेशन बनाना था। y इज इक्वल टू दी 1/2 g, t की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी x/u का स्क्वायर, t का स्क्वायर था। तो मेरे पास ट्रेजेक्ट्री क्या बनी, y इज इक्वल टू दी 1/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो मींस इसका जो पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक पाथ है। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।